दीक्षा की प्रशंसा और आवश्यकता भी हमें पढ़ने मिल रही है और कहीं कहीं उसे उसकी मोहक रूपता बताकर उसकी निंदा भी की गई है। इसलिए उसके बीच का कोई ऐसा डिस्क्रिशन नहीं स्पष्ट है कि कहाँ क्या कितना किसके कंपैरिजन में आवश्यक है या अनावश्यक है। अब इसे नहीं है, नहीं, शास्त्र ही मोह करवाने के लिए बनाए जाते हैं, उसी इंटेंशन से बनाए जाते हैं कि लोग इसमें अट्रैक्ट होकर ये करने लग जाएं तो जो सात्विक मार्ग है उससे दूर हट जाएंगे। पर आप जिस संप्रदाय में हो वहां तो समस्या है ना। क्योंकि संप्रदाय वेद के कुछ अंश का निर्धारण करता है कि हम इतना ही करना चाह रहे हैं। जैसे त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, ये ठाकुर जी का वाक्य है। तो भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि वेद के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, तो त्रिगुण विषयक जितनी बातें हैं उन सबको छोड़कर तो निर्गुण अंशों में निष्ठ हो। तो ये ठाकुर जी क्यों कह रहे हैं ये बात? शुद्ध, शुद्ध, थोड़ा नहीं, शुद्ध। तो वो निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन की निर्गुणता को प्राप्त करने की बात। तो महाप्रभु जी उतने ही अंश को लेना चाह रहे हैं। वैष्णव दीक्षा बहुत होती है। मेरा कहना है कि जब हमने वैष्णव दीक्षा ली, अब हम ये संप्रदाय में आए, तो ये दो चीज अलग है कि सेम? अलग है के अंदर 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 है, ब्रैकेट है, इंटरनल ब्रैकेटिंग है। तो हम संप्रदाय में आए, वो छोटा ब्रैकेट हुआ, वैष्णव बड़ा हुआ। अब जैसे ये हमने सकाम कुछ सोचा करने का, तो हम संप्रदाय से बाहर हुए और हाँ, वैष्णव के अंदर रहे। हाँ, जहां जिस वैष्णव परंपरा में सकामता अलाउड है उसका हम पार्ट हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे संप्रदाय में कैंसल्ड है सकामता। हाँ, तो फिर हम ये संप्रदाय का पार्ट अभी नहीं रहे। नहीं रहे, हमने ये नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे, ऐसा आप कहना चाहते? हाँ, नहीं रहे। हम जिस ब्रैकेट में हैं उसके अनुरूप करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अनुरूप नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं आ सकते हैं। उसकी गंध मात्र भी महाप्रभु जी कहते हैं कि वो हमारे लिए अधः पतन का कारण बनेगी, अन्याश्रय की गंध मात्र भी। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ठाकुर जी ने चाहा होगा कि अभी हमारा अनुयायी ना रहे, ये सांप्रदायिक, हाँ, ये पुष्टि जीव नहीं है, पुष्टि जीव नहीं है ये। हाँ, अलग तरीके से में भी उनका, हाँ, मर्यादा या प्रवाही हो सकता है। अलग तरीके से उनका उद्धार नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, और वो फल उन्हें देना है तो उन्हें फिर उस मार्ग में चले जाना चाहिए। यहाँ वो ना डिस्टरबेंस क्रिएट करे। ये उनके लिए करेक्ट रास्ता नहीं रहा। हाँ, बस ये तुम्हारे लिए ये रास्ता नहीं है। हाँ, हाँ, सब इक्विवेलेंट। वेद बाह्य की रक्षा के लिए नहीं, वेद की रक्षा के लिए उन बाह्यों को बाहर निकालने की जरूरत है, क्योंकि वो जब शुद्ध मार्ग के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ कचरा करते हैं। वेद की रक्षा के लिए, वेद के शुद्ध स्वरूप को बचाने के लिए जो भी उसके वेद बाह्य एलिमेंट्स हैं उन सबको, उस कचरे को साफ करने की जरूरत है। अब उस कचरे को साफ करने के लिए अगर हम उन्हें इसके जैसा कोई रास्ता दे देते हैं तो वो वहां चले जाते हैं। हम उन्हें ये कहेंगे कि तुम गैर हिंदू चले जाओ तो नहीं करेंगे वो लोग। ऐसे जैसे बुद्धावतारे तू अधुना, वहां महाप्रभु जी यही कह रहे हैं। नैयायिक, वैशेषिक, इन मार्गों के लिए भी महाप्रभु जी का यही स्टैंड है कि वो सब वेद के कचरे को साफ करने के लिए सब ये सब किया गया है। ऐसे करते हैं।
नहीं, नारायण ने इस प्रकार से महादेव जी को संबोधित करके कहा, तो माधवे न मुरारिणा मतलब माधव मुरारी ने महादेव जी को संबोधित करके ये बात कही। पर ये क्योंकि शास्त्र वचन को कोट कर रहे हैं तो अंदर ही लेंगे ना। नहीं, फिर कन्वर्सेशन पूरा हो गया, फिर ऋषि उसका संकलन कर रहे हैं तो अपनी बात बोल रहे हैं। तो इतना यहां हमने देखा। अब उसे आगे पुरुषोत्तम जी ले रहे हैं कि यदि च वाम मार्ग व्यतिरिक्त तंत्राणाम अदुष्टत्वम विभाव्यते, अगर जहां जो मोहक शास्त्रों की यहाँ लिस्ट दी गई है उनको छोड़कर जो तंत्र विभाग है वो तो शुद्ध है, अच्छा है, उसमें तो कोई आपत्तिजनक एलिमेंट नहीं है, तो कह रहे हैं कि वाम मार्ग के अतिरिक्त जितने भी तंत्र हैं उनमें तो अदुष्टता का विभावन किया जाता है, मतलब कि वो तो सब अच्छे तंत्र हैं, अच्छी साधनाएं हैं। तदापि फिर भी दीक्षायाः सार्थकत्वम अस्तु, फिर भी ऐसा हम कह सकते हैं कि हाँ तो दीक्षा कुछ सार्थक हुई। वाम मार्गीय जितना भी एलिमेंट्स है उससे तो वो दीक्षा उल्टी अनर्थकारी हुई। एवं अपि उपदेशानर्थक्यंतु दुर्वारमेव दीक्षा पदात्, फिर भी तंत्र दीक्षा का उपदेश अगर कोई ग्रहण कर रहा है तो भी वहां उस उपदेश से जन्य जो अनर्थ है, क्योंकि फिर भी गायत्री दीक्षा से अलग होने के कारण ये प्रॉब्लम इन वचनों से सॉल्व नहीं हो रही है। इतना सॉल्व हुआ कि तंत्र दो प्रकार के होते हैं, कुछ वाम मार्गी तंत्र होते हैं, कुछ शुद्ध तंत्र होते हैं। तो वाम मार्गी तंत्रों को छोड़कर अगर हम शुद्ध तंत्रों का आश्रय करते हैं तो क्या वो अच्छे होंगे? तो कह रहे हैं कि नहीं, फिर भी दीक्षा शब्द का उपयोग किया गया होने के कारण, गायत्री दीक्षा से स्वतंत्र होने के कारण उसकी अनर्थकता का निवारण फिर भी इन वचनों से अभी तक नहीं हो पाया, तो अब कुछ और वचनों की आवश्यकता है। एवं अपि उपदेश अनर्थक्यंतु दुर्वारमेव दीक्षा पदात् मंत्र मार्गानुसारेण साक्षात कृत्वा इष्ट देवताम, मंत्र में बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए इष्ट देवता का जब साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है तब गुरु चेत बोधयेत शिष्यम मंत्र दीक्षा इति सा उच्यते, इसी प्रयोजन से गुरु अपने शिष्य को जो बोध करता है वो मंत्र दीक्षा कहलाती है। इष्ट देव का साक्षात्कार करवाने के लिए ही जो उपदेश दिया जाता है वो मंत्र दीक्षा कहलाती है। इति तंत्रे तल लक्षणात्, इस प्रकार से तंत्र में मंत्र दीक्षा का लक्षण बताया गया है। न च उपदेशे मंत्र मार्गानुसारित्वम, पर उपदेश जो है वो मंत्र मार्गानुसारी है ऐसा ये वचन नहीं कह रहा है। नराणाम स्वल्प वित्तानाम कुर्यात वित्तानुसारतो महामंडप योगेन वित्तार्थानाम तथा भवेत। तो नारद पंचरात्र के अंदर का ही ये वचन है, उसे यहाँ नारद पंचरात्र के विज्ञानोपनिषद संहिता में जो वचन आ रहा है उसकी यहाँ दीक्षा, तांत्रिकी दीक्षा भी 3 प्रकार की होती है, ऐसा इस वचन से समझ में आ रहा है। इसलिए दीक्षा मात्र को लेकर कोई एक यूनिफॉर्म निर्णय नहीं हो सकता है, कहने का मतलब ये। तो उसकी त्रिविधता यहाँ बता रहे हैं कि नराणाम स्वल्प वित्तानाम कुर्यात वित्तानुसारतो महामंडप योगेन वित्तार्थानाम तथा भवेत। कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य के पास कम पैसा हो और वो द्रव्य की प्राप्ति करना चाहता हो तो वो अपने वित्त की आकांक्षा से वो महामंडप योग से अर्चन जब करता है तो वो वित्तार्थी बनता है। तो अर्थ सिद्धि के लिए तंत्र दीक्षा होती है। वित्त लाभाद विमुक्तस्य स्वल्प वित्तस्य देहिनः संसार भयभीतस्य विष्णु भक्तस्य तत्वतो। अब दूसरा प्रकार इसमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति वित्त प्राप्त कर लेता है प्राइमरीली, फिर उसे ये लगता है कि कम पैसा जो मेरे पास था वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व होके मुझे ज्यादा पैसा तो मिल गया, उसका अर्थ ये है कि ये तंत्र दीक्षा जो है वो लाभकारी है मेरे लिए। ऐसा जब वो सोचने लगता है और बहुत पैसा मिलने पर उसे जब संसार से अब भय लगने लगता है कि इससे तो अच्छा कम स्थिति वाली अच्छी चीज थी, तो जब वो संसार से भयभीत हो जाता है और विष्णु भक्त बनकर तत्वतः उन्हें जान लेता है, तब
अग्नौ आज्यान्वितैः बीजैः सतिलैः केवलैस्तुवा द्रव्यहीनस्य कुर्वीत वचसा अनुग्रहम गुरुः। तो अब वो व्यक्ति जो है वो विष्णु भक्त बनकर तत्वतः विष्णु के स्वरूप को समझ लेता है जब, तब अग्नि का यजन करता है, अग्नि को प्राप्त करता है। उसके बाद फिर बीजई ही सतिलई ही, तिल वगैरह बीजों के साथ उसमें अर्चन हवन वगैरह करता है। केवल स्तुवा द्रव्यहीनस्य, और द्रव्यहीन करे या द्रव्य संपन्न करे, जब इस प्रकार से वो यजन करता है तो वो गुरु के अनुग्रह से उनके वचनों में निष्ठ होकर विष्णु तत्व का जानकार बनता है। इति नारद पंचरात्रे विज्ञानोपनिषद संहितायाः षोडशे पटले, इस प्रकार नारद पंचरात्र की विज्ञानोपनिषद संहिता के 16वें चैप्टर में, अब देखो फिर से इतना पुरुषोत्तम जी लिख रहे हैं, लेकिन अब ये 16वें चैप्टर में हमें मंत्र नहीं मिलता है। मतलब पुरुषोत्तम जी तक है, फिर खो गया कहीं। ये इस तरह से इसका असेसमेंट होता है। कहने का मतलब ये कि पुरुषोत्तम जी जब 16वें पटल में इसका उल्लेख कर रहे हैं, मतलब पुरुषोत्तम जी को ये मंत्र मिला है। अब 16वें पटल में हमें ये मंत्र नहीं मिलता है, मतलब कुछ आगे पीछे हो गया, कुछ नहीं। तो पटले दीक्षा त्रैविध्यम उपक्रम्य, इस प्रकार से 3 प्रकार की तांत्रिकी दीक्षा होती है, ऐसा उपक्रम करके मंत्र मार्गानुसार स्वरूप कथनात्, फिर तीनों में से हमने जो भी दीक्षा जिस किसी प्रयोजन से ली है उस मंत्र दीक्षा के अनुरूप साधन करके हमें वो फल प्राप्त होता है। ऐसी प्रक्रिया का विधान नारद पंचरात्र में किया गया है। तो तात्पर्य यह है कि तांत्रिकी दीक्षा के भी त्रैविध्य जो बताए गए हैं वो सात्विक, राजस और तामस, सकाम और निष्काम के भेद से भी बहुत होते हैं। एक रूपता तंत्र दीक्षा के अंदर भी नहीं है। जैसे गोपाल मंत्र में हमने देखा कि गोपाल मंत्र का भी सकाम अनुष्ठान बताया गया है, और महाप्रभु जी कहते हैं कि वो अनुष्ठान हमें नहीं करना है, हम केवल और केवल उसका ब्रह्म संबंध में निष्काम उपयोग करेंगे। तो तात्पर्य यह है कि जब उसकी त्रिविधता तंत्र दीक्षा बता रही है तो गोपाल अनुष्ठान जो है वो सकाम भी बताया गया है और निष्काम भी बताया गया है, दोनों ही प्रक्रिया है। अब जो दीक्षा ले रहा है वो व्यक्ति को इस बारे में अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि ये तुम्हें जो तंत्र दीक्षा दी गई है ये हर चीज करने के लिए नहीं दी गई है, तो इसका विनियोग तुम्हें निष्काम मार्ग में करना है, सकाम मार्ग में नहीं करना है। तो तंत्र दीक्षा या वैष्णवीय दीक्षा ये एक बहुत बड़ा जनरलाइज्ड कंसेप्ट है जिसके नीचे बहुत कुछ आता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वैष्णव दीक्षा मात्र जो है वो उपयोगी है, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। फिर इसमें सिलेक्टिव अप्रोच करना पड़ेगा, और वो जब हम सिलेक्टिव अप्रोच करेंगे तो अधिकार अनुसार करेंगे। तो फिर अधिकार की बात करो, संप्रदाय की बात करो, संप्रदाय के भाव पक्ष की बात करो, व्यक्ति की अवस्था की बात करो, अधिकार की बात करो, और फिर निर्णय करो कि कौन सी वैष्णवीय दीक्षा की बात हो रही है। तीनों हैं, तीनों प्रक्रिया हैं। जैसे अब ये वित्त लाभ के लिए भी वैष्णवीय दीक्षा बताई है। अब ये हमारे लिए वैष्णवीय दीक्षा होने पर भी निषिद्ध जाएगी हमारे संप्रदाय के लिए। कोई संप्रदाय के अंदर ये परमिटेड है, कोई आपत्ति की बात नहीं। वही कह रही हूं कि ये सारी वैरायटीज हैं, इसलिए वैष्णवीय दीक्षा, तांत्रिकी दीक्षा, वैष्णव तंत्र दीक्षा इतना नहीं बोला जा सकता है। इन सब के अंदर बहुत सारा सिलेक्शन जरूरी है। उसे आगे अब यहाँ समझा रहे हैं कि पंचरात्र में ऐसा आता है कोई सकाम इतना नारद पंचरात्र में क्यों नहीं? तो भगवान विभूति रूप से वो इच्छा करते हैं ना पूरी। विष्णु होते हैं, महाविष्णु होते हैं, नारायण होते हैं, कृष्ण होते हैं। तो जिन लोगों की जैसे ध्रुव जी को अर्थ सिद्धि नहीं हुई, विष्णु अर्चन से ही तो हुई, हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अधिकारानुसार उसका उपयोग करता है। तो गोपाल अनुष्ठान जब महाप्रभु जी के पूर्वज कर रहे थे तो निष्काम ही तो कर रहे होंगे ना, सकाम नहीं कर रहे होंगे। तो है ना वो कल्प। अब रामानुज संप्रदाय में भी भक्ति मोक्षाधिकारी है तो निष्काम ही बताएंगे ना। अब ध्रुव जी को भी मंत्रोपदेश किसने किया है? नारद जी ने किया है। तो नारद जी गुरु हैं, ध्रुव जी शिष्य हैं। बिना मंत्र की दीक्षा के तो अर्चन नहीं हुआ है विष्णु का।
तो ध्रुव जी ने जो तप किया है वो विष्णु अर्चन है और दीक्षा पूर्वक किया है। नारद जी से दीक्षा हुई है, गुरु हैं नारद जी उनके मंत्र दीक्षा में, तो शास्त्र मंत्र उन्हें दे रहे हैं वो कि इससे करो। अब ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इससे अर्थ सिद्धि की, अब हम करो इसको शुरू। मंत्र मंत्र है, ध्रुव जी भक्त हैं, भागवत में वर्णन आ रहा है, ठाकुर जी ने उन्हें राज्य लक्ष्मी दी है विष्णु ने विभूति रूप से। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये शास्त्र मंत्र है ना जो नारद जी उन्हें दे रहे हैं। अब इसका प्रयोग भी सिद्ध है भागवत जी के चरित्र से, करो अर्थ सिद्धि के लिए। ऐसी बात है ना ये। ध्रुव जी को जब रियलाइजेशन हो गया कि नहीं करना चाहिए था ऐसा, तो गलत कर गए बचपने में हम, तो फिर आगे अच्छा भी फल मिला है ना उनको। तो ऐसे कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी होते हैं। तो हम भागवत धर्म का अनुसरण करते हैं ऐसा बोलकर हम ध्रुव जी की सकाम अनुष्ठान के प्रयोग का अनुसरण कर सकते हैं। है भागवत जी में ही लिखा हुआ, और कोई शास्त्र की भी बात नहीं है। सिलेक्टिव हो गए ना हम कि नहीं इतने अंश को हम नहीं करेंगे, ये हमारे लिए नहीं है। ऐसे वो तो होना ही पड़ता है ना। राजा मतलब महाप्रभु जी भी नारद पंचरात्र में सिलेक्टिव है ना? सब शास्त्र में सिलेक्टिव है, वेद में भी सिलेक्टिव है। कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं है उनका। प्रामाण्य में कंप्लीट एक्सेप्टेंस है कि किसी को करना हो तो करे, उनके संप्रदाय के लिए संप्रदाय में नहीं है। देखो दो स्टैंडर्ड्स हैं प्रामाण्य और अप्रामाण्य के। होगा या नहीं होगा ये प्रामाण्य का सच है या गलत है, ये एक स्टैंडर्ड है। हमारे लिए ये सही है या गलत है, ये उसका दूसरा स्टैंडर्ड है। गलत है मतलब हर किसी के लिए गलत है ऐसा बोलने से तो शास्त्र का उच्छेद होता है। हमें नहीं करना है, इतनी बात है। तो महाप्रभु जी अप्रमाण नहीं कह रहे हैं, महाप्रभु जी को सब कुछ प्रमाण है। अब तुम्हें कितना करना है, तुम्हें इस मार्ग में होने के नाते तो तुम ये करो। उन्होंने नारद पंचरात्र को कुछ बड़ा प्रमाण दिया होगा, लेकिन उसमें से भी अमुक पार्ट वो कैंसिल कर रहे हैं अपने संप्रदाय के लिए। अपने संप्रदाय के लिए। वो तो वेद में से भी कर रहे हैं, भागवत जी में से ही कर रहे हैं ना। ध्रुव जी की बात को महाप्रभु जी कैसे चलाएंगे? उद्धव जी को चलाएंगे, वसुदेव जी को चलाएंगे, फिर बहुत कुछ नहीं चलाएंगे। पर उससे वो शास्त्र अप्रमाण थोड़ी हो जाता है। हम पढ़ते हैं ना ध्रुव जी का चरित्र। फिर राजा एक ये जो तंत्रोक्त दीक्षा की बात है, तो हमारे संप्रदाय जैसे रामानुज में तो तंत्रोक्त ही सब चलता है। जैसे हमारे संप्रदाय में कैसी परंपरा, कैसा प्रसंग है कि ठाकुर जी ने एकादशी की रात को प्रकट होकर के ब्रह्मसंबंध दीक्षा दी और फिर महाप्रभु जी से ये बात चली, बराबर है? सब संप्रदाय में ऐसा होता नहीं है। उद्गम को लेकर नहीं होता है, बाकी साक्षात्कार सब आचार्यों को होता है। लेकिन ये दीक्षा की जो परंपरा है, हाँ, उसे नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो हमारी एक परंपरा ये है कि साक्षात ठाकुर जी ने किया और गोपाल मंत्र को आप और एक तंत्र दीक्षा से कर रहे हो, तो दोनों की सिमिलरिटी क्यों नहीं होनी चाहिए ना? वो तो अपना तो सबसे बड़ा वो दीक्षा दान है। इसीलिए मुख्य कल्प में हम अवान्तर कल्प को घुसा रहे हैं ना। गोपाल मंत्र में ब्रह्म संबंध नहीं घुसा रहे हैं, ब्रह्म संबंध में गोपाल मंत्र का सम्मिश्रण कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का भाव एक ही है। तो ऐसे निष्काम कर रहे हैं, अविरुद्ध है, तो उसे इसमें मिला दो। हम आत्मनिवेदन को वहां नहीं डालेंगे, गोपाल मंत्र को हम यहाँ लगा देंगे। और मेरी समझ में ऐसा है कि और कोई आचार्य को ऐसा दीक्षा मंत्र प्राप्त हुआ हो और फिर उन्होंने संप्रदाय चलाया हो, ऐसा अपने संप्रदाय में ही है। देखो शुद्ध मंत्र को लेकर जहां तक बात है तो ऐसा है कि महाप्रभु जी को जिस तरह से मिला है और एकदम स्पष्ट डेटिंग के साथ, ऐसा किसी भी संप्रदाय के लिए होना बहुत मुश्किल है। ऐसी आख्यायिका नहीं मिलती। पर भगवत साक्षात्कार और मार्गदर्शन की जहां तक बात हो, वहां तक सब आचार्यों को भगवत साक्षात्कार हुआ है। रामानुजाचार्य जी तो श्रीरंगम जाने को तैयार नहीं थे। रामानुजाचार्य जी के गुरु थे यामुनाचार्य।
उनके द्वारा लिखी हुई बहुत सारे भक्ति मार्ग के ग्रंथ प्राप्त होते हैं। रामानुजाचार्य जी को बहुत मन था कि मुझे यामुनाचार्य जी से मिलना है, पर कुछ कुछ बार ऐसा हो गया कि दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए, अपने गुरु से नहीं मिल पाए। तो यामुनाचार्य का मैसेज उनके शिष्य इन तक दिया करते थे कि उन्होंने कहा है आपसे ये कहने के लिए, क्योंकि रामानुजाचार्य जी तब विष्णुकांची रहा करते थे, वरदराज स्वामी की सेवा में रहा करते थे। और जब भी वो वहां से जाने, यामुनाचार्य जी से मिलने के लिए जाने की इच्छा करते थे, तब तक वरदराज स्वामी उनको रोक लेते थे, नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है, तो नहीं जा पाते थे, सेवा में थे। फिर उन्हें यामुनाचार्य ये कह रहे थे कि मैं अपनी परंपरा इन्हें देना चाहता हूं, इसलिए उसे बुलाओ या रामानुजाचार्य जी को, तो मैं मृत्यु प्राप्त करने से पहले उन्हें अपनी परंपरा देकर जाऊं। तो रामानुजाचार्य जी को भी बहुत मन था, क्योंकि वो उन्हीं का लिखा हुआ पढ़कर भक्त बने थे, उन्हीं की लिखी हुई विष्णु स्तुतियों को सुन सुनकर पढ़ पढ़कर बचपन से वैष्णव हुए थे। पर कभी दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए। फिर रामानुजाचार्य जी को समाचार मिले कि उनका विष्णु लोक गमन हो गया, यामुनाचार्य का, और उनके शिष्य ने आकर उनसे कहा कि उनकी अंत्येष्टि में भी आपको नहीं आना है, वहां रहो जहां हो। तो उस दुख के कारण वो कभी श्रीरंगम जाना नहीं चाहते थे कि मैं यहीं से, मुझे वो मिला नहीं जो मैं चाहता था। पर फिर रंगनाथ जी की आज्ञा से रामानुजाचार्य जी को आना पड़ा, कांची से यहाँ आना पड़ा, जबकि दोनों ही ठाकुर जी ही हैं, वरदराज स्वामी भी ठाकुर जी हैं और श्रीरंगम में रंगनाथ जी भी ठाकुर जी हैं, पर दोनों ने कुछ ऐसी लीला में उनको फंसा दिया कि बेचारा उनका मन स्वस्थ नहीं हो पाया। ऐसा कर देते हैं ठाकुर जी। फिर उनके वैकुंठ गमन के बाद रामानुजाचार्य जी को उनके शिष्य ने कहा कि यामुनाचार्य आपके लिए इतना इतना कह गए हैं और इस परंपरा को अब आप आगे बढ़ाना, विष्णु भक्ति की। फिर उन्हें उनका कितने वर्षों के बाद उनका श्रीरंगम आना हुआ, और फिर उनका वहां ऐसा मन लग गया कि फिर वो उन्होंने कहा कि मैं मृत्यु के बाद भी यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, तो मेरी सशरीर समाधि स्थापन करो श्रीरंगम में, मैं यहीं रहूं हमेशा रंगनाथ जी के चरणों में। तो मलिक कफूर का अटैक हो गया, बीच में रंगनाथ जी पधार गए, उनको 12 वर्ष मेलकोटे में जाकर इतना उनको मन में दुख हुआ कि तमिल कावेरी नदी नहीं चाहिए, किनारा नहीं चाहिए मुझे, ठाकुर जी नहीं रहे यहाँ, तो स्थान छोड़कर कर्नाटक आ गए रहने, मेलकोटे रहने के लिए आ गए 12 वर्षों तक। फिर से रंगनाथ जी वापस पधारे तो दोबारा ठाकुर जी ऐसा कर जाए तो कोई क्या करे इसमें। अब रामानुजाचार्य जी ने भी उसके लिए कितना बलिदान दिया कि उनके गुरु ने ये कहा कि ये मंत्र किसी को नहीं देना है, तो रामानुजाचार्य जी ने श्रीरंगम के गोपुरम पे खड़े होकर मंत्र बोल दिया कि भगवान की भक्ति से कोई वंचित नहीं रहना चाहिए, मुझे गुरु आज्ञा के उल्लंघन का पाप लगे तो लगे। तब ऐसा सबके साथ कुछ कुछ हो जाता है, ठाकुर जी की कुछ अलग इच्छा होती है। 12वीं शती में रामानुजाचार्य जी 12th सेंचुरी, उन्होंने संप्रदाय स्थापन नहीं किया है, उस परंपरा को रामानुजाचार्य जी को दे दिया उन्होंने कि मेरे हृदय की जो भक्ति है इसे आप समझो और इसे एक संप्रदाय का रूप देकर इसे आगे बढ़ाओ। उनके लिखे हुए केवल भक्ति ग्रंथ प्राप्त होते हैं, बस दीक्षित वीक्षित नहीं किया था किसी को। रामानुजाचार्य ने सब परंपरा संप्रदाय नहीं, बहुत अच्छे भक्ति ग्रंथ हैं उनके, बहुत अच्छे हैं। और रामानुजाचार्य जी को केवल पत्र से वो प्राप्त होते थे जिसे पढ़कर उनमें भक्ति आई, तो उन्होंने मन से उनको अपने गुरु माना, मिले कभी नहीं एक दूसरे से, दीक्षित भी नहीं हुए, हृदय से गुरु माना कि इनके लिखे से मेरे में विष्णु भक्ति आई, तो हृदय से गुरु मानकर और उनको गुरु स्थानीय रखा था, मिले नहीं थे एक दूसरे से। पर ऐसा होता है लेकिन साक्षात भगवान ने प्रकट होकर किसी को मंत्र दीक्षा दी हो, ऐसा नहीं, ये केवल अपने ही समझ। इसीलिए फिर महाप्रभु जी उसे वो तांत्रिक दीक्षा, पौराणिक, इन सब में सम्मिश्रित नहीं करते हैं, स्वतंत्र है ना, इंडिपेंडेंट आज्ञा है, इंडिपेंडेंट मंत्र प्राप्ति है। हाँ, क्योंकि फिर क्योंकि जिनसे उन्हें मंत्र मिला वो यामुनाचार्य जी के शिष्य थे, तो उन्होंने फिर मंत्र दीक्षा में उन्हें गुरु स्थानीय माना और भावात्मक रूप से यामुनाचार्य जी को गुरु मानते। तो गोपाल मंत्र तांत्रिक की दीक्षा है, तंत्र दीक्षा है।
नारद पंचरात्र से। तो अब यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि मंत्र मार्ग जो है वो वैष्णवी में भी बहुत कुछ होता है, एक तरीका नहीं है। तो तंत्र के बारे में भी ऐसा कुछ सिलेक्टिव अप्रोच जरूरी है। उसे आगे बता रहे हैं कि ब्राह्मणान क्षत्रियान वैश्यान सतशूद्रान सत स्त्रियोपि वा विष्णु भक्ति रतान साधून दीक्षायेत विधिना गुरुः। तो यहाँ मंत्र दीक्षा में कौन अधिकारी, उसका जब वैष्णव दीक्षा की बात आती है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सतशूद्र अर्थात कि तमस आजीविका में जो इन्वॉल्व न हो और अपने शूद्र धर्म का वो शास्त्र विहित प्रक्रिया से अनुसरण करता हो, ऐसा जो सतशूद्र, और सत स्त्री अर्थात कि जो पति के धर्म में सहयोगी होकर वर्णाश्रम धर्म की परंपरा में अनुस्यूत हो, ऐसी सत स्त्रियों पिवा विष्णु भक्ति रतान साधुन। और यहाँ जो इसके अतिरिक्त भी कोई भी व्यक्ति यदि विष्णु के प्रति अनन्य निष्ठ हो, ऐसा भी उसे विधि पूर्वक गुरु को दीक्षित करना चाहिए। गुरु परीक्षयेत शिष्यम संवत्सरम अंद्रितो नियमान विहितान वर्ज्यान श्रावयेत च चतुःशतम। तो यहाँ ये बात कही जा रही है कि गुरु शिष्य को दीक्षित करने से पहले उसकी परीक्षा करे और नारद पंचरात्र में जितने भी वैष्णव धर्मों का निरूपण किया गया है उन सब वैष्णव धर्मों का उसे उपदेश करे, उसके प्रति उसे तत्पर करे, उसका उसे बोध करवाए और नियमों को बताए, विहित बताए, वर्ज्य बताए। इन सब को जो इच्छित जो जिज्ञासु शिष्य है वो अपने गुरु से सुने, सीखे और फिर उसकी परीक्षा के बाद जो गुरु हैं वो उसे दीक्षित करें इत्यादि। विष्णु यामलेपि कथनाच। तो इस प्रकार से वैष्णवीय दीक्षा का अधिकारी कौन होता है उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का भी ग्रहण किया गया है इस मंत्र से। उपदेशस्य तु इतः वैलक्षण्यम स्फुटमेव चंद्र सूर्य ग्रहे तीर्थे सिद्ध क्षेत्रे शिवालये मंत्र मात्र प्रकथनम उपदेशः स कथ्यते। अब वो दीक्षा तंत्र दीक्षा कब देनी, जब सुबह दे रहे थे उस बात को बता रहे हैं। चंद्र सूर्य ग्रहे ग्रहण काल हो, तीर्थे तीर्थ स्थान में दे, सिद्ध क्षेत्रे जहां उत्तम भक्तों का उत्तम तपस्वियों का निवास हो, ऐसे उत्तम तीर्थ के किनारे पर जब चंद्र या सूर्य ग्रहण पड़ा हो उस समय, या शिवालय में मंत्र मात्र प्रकथनम, जब मंत्र को बोल दिया जाता है, गुरु जब शिष्य को मंत्र बोल देता है तो उसी को उपदेश कहा जाता है। इसी को पुरुषोत्तम जी ने भक्ति मार्गीय उपदेश टाइटल में जो उपदेश शब्द का उपयोग किया वो इस मंत्रोपदेश की दृष्टि से किया है। तो उपदेशः स कथ्यते इति रामार्चन चंद्रिकायाम रुद्र यामल वचनात्। तो रुद्र यामल तंत्र में रामार्चन में तंत्र दीक्षा जब वैष्णवीय दीक्षा दी जाए तो इतने स्थानों पर दी जा सकती है। तो कारण उसमें जो शिवालय है वो इसलिए क्योंकि महादेव जी जो प्रथम वैष्णव के रूप में आदृत हैं, वैष्णवानाम अहम शंभु, उस सिद्धांत वाक्य के कारण। हाँ, शिवालय में भी वैष्णव दीक्षा होती है और बहुत वैष्णवीय परंपराओं में वो किया भी जाता है क्योंकि महादेव जी जो हैं वो वैष्णव परंपरा में आद्य गुरु के रूप में माने जाते हैं। जी, संवत्सरम अंद्रितो એટલે શું? मतलब कि वैष्णवीय आचार के जितने भी अंग हैं, कालवाची जितने भी अंग होते हैं, किस काल में अर्चन आदि करना उसका नियम, इंद्रिय निग्रह के जितने भी अंग होते हैं वो, विहित जितने धर्म है वो, वर्ज्य जितने भी धर्म है वो, सब कुछ। और संवत्सरों से मतलब पूरा काल में, काल चक्र में। और चतुशतम जितना नारद पंचरात्र के पोर्शन में वैष्णवीय आचारों का निरूपण है वो पूरा पार्ट। अच्छा पुरुष, सत्पुरुष, मतलब वर्ण बाह्य हो तो भी, म्लेच्छ हो तो भी, जो भी हो, इन चारों से 5-6 से अतिरिक्त भी हो सकते हैं ना। वर्ण संकर हो, वर्ण बाह्य हो, ऐसे लोग। जैसे मध्व संप्रदाय में एक पूरी दास परंपरा है शिष्यों की,
वो जो दास परंपरा के जितने भी सेवक वैष्णव हुए वो लोग सब भाट चारण हुआ करते थे राजाओं के वहां, तो राजाओं की कीर्ति गान करते थे और शूद्रों से भी नीची अवस्था के हुआ करते थे। तो उन लोगों ने जब विष्णु भक्ति जब पहली बार कोई उन परंपरा में एक वैष्णव हुआ तो मैंने बताया था उडुपी कृष्ण के मंदिर में उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया था केशवदास जी को, तो ठाकुर जी ने अपने मुखारविंद बदल दिया, तो मंदिर का दरवाजा एक तरफ है और ठाकुर जी दूसरी तरफ है। इस वजह से वो दीवार को फोड़कर उनके दर्शन के लिए खिड़की बनाई गई है, क्योंकि दर्शन करने का जो दरवाजा था वहां से ठाकुर जी ने अपनी मुखारविंद बदल दिया। हाँ, तो वो दास परंपरा के जितने भी हैं वो सब अंत्यज थे, वो दास परंपरा के ही वैष्णव माने जाते हैं। और उन लोगों ने क्योंकि भाटाचारण है तो कविता शक्ति तो स्वाभाविक है उनके अंदर, तो उन लोगों ने फिर कन्नड़ भाषा में ठाकुर जी के लिए स्तुति, जैसे अपने गुजराती वगैरह में कैसे भजन होते हैं ऐसे कन्नड़ में उन्होंने भजन लिखे हैं। वो दास परंपरा के जितने भी कीर्तन है वो उनके वहां गाए जाते हैं। तो ये सब जो है वो सतशूद्र की कोटि में भी नहीं आते हैं, ऐसे भी वैष्णव होते हैं, म्लेच्छ भी हो जाते हैं। ऐसे जगन्नाथ जी के भी बहुत से ऐसे वैष्णवों का वर्णन आता है। फिर वो परंपरा शुरू हुई कि उनको स्थान अलग दिया गया दर्शन करने के लिए। हाँ, तो पूरा, हाँ वो किंकिण पिंडी में से करना जरूरी है। वो कनकदास जी की नेत्रों से पहले ठाकुर जी को देख के फिर अंदर जाकर दर्शन किया जाता है, क्योंकि उसमें से ठाकुर जी दिखते ही नहीं है। हाँ, कुछ नहीं दिखता है, पर ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं ऐसा सोचकर वो रोज वहां खड़े हुआ करते थे। इसलिए अब भी उनके भाव से वो परंपरा है कि पहले वहां से ही दर्शन होता है, फिर अंदर जाकर और फिर वो खिड़की में से दर्शन होता है, इतनी छोटी सी खिड़की में से होता है। राजा, जब ये टॉपिक चालू हुआ आगे के पेज से, तो ऐसा ये सब बताया ना कि वैष्णव दीक्षा बिना, गुरु के प्रसाद बिना वैष्णव धर्म कैसे भागवत कहा जाएगा। तो वहाँ से आपने ये बोला कि वैष्णव दीक्षा अभी विचारणीय है, क्या तात्पर्य है? तो यहाँ संपन्न हो गया वो विचार, अभी भी चल रहा है? अभी होगा, और उत्तर पक्ष में फिर पुरुषोत्तम जी ये सब करेंगे खुलासा। तो पूर्व पक्ष हमको क्या समझना है इन शॉर्ट में कि अभी इतना पैराग्राफ हो जाने तो फिर करते हैं, संपन्न होने पर है उत्तर पक्ष पूर्व पक्ष। हाँ, 2 लाइन के बाद। और जब ये पद्म पुराण का वचन आया बिना गुरु बिना वो, तो उसका कोरिलेशन उससे होता है कि जैसे हमने कभी सुबोधिनी नहीं पढ़ी है, राधा जी ऐसा कभी भक्ति नहीं करी है, तो वैष्णव कैसा, उसी का ऐसा कोई तात्पर्य है? हाँ, क्योंकि जितने भी ऐसे वाक्य होते हैं उन्हें संदर्भ से इंटरप्रेट करना पड़ता है कि किस संदर्भ में ये बात हो रही है। वहां तो महिमा ही थी ना कि जो वैष्णव है और उसने सुबोधिनी नहीं पढ़ी तो उनका विफलता है। हाँ, तो यहाँ कैसे विफलता समझेंगे? वही कि ये जो वैष्णव तंत्र दीक्षा की बात हो रही है ये भगवत प्रापिका हो रही है। रजस तमस जो मोहक शास्त्र के अंग हैं उनको नहीं गिनना है इसमें, ऐसे उसका व्यावर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि भगवत प्राप्ति मूलक हो तो प्रशंसनीय है ना। भगवान नहीं मिल रहे हैं, अर्थ सिद्धि काम सिद्धि हो रही है, तो उसमें तुम्हारा क्या भला हुआ है? कुछ अच्छा तो हुआ नहीं। तो जो भी कामना वाले होंगे उसको व्यावर्तन करके खाली भगवान मिले, वो ही वैष्णव दीक्षा का बेटर हाँ किया है उसका हाँ है। हाँ, तो सर्वत्र जहां जहां भी ऐसी भक्ति की प्रशंसा है वो उसकी प्रशंसा है, निष्कामता की प्रशंसा है, भगवत प्राप्ति मूलक होने के कारण उसकी प्रशंसा है। दीक्षा का ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि वैष्णव व्यक्ति को ग्लोरीफाई कर रहे हैं? दीक्षा को कर रहे हैं ना, क्योंकि वो वैष्णव बनेगा बिना दीक्षा कैसे बनेगा? जी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो शाक्त वाले ये कह रहे हैं कि गायत्री दीक्षा लेना और कर्मकांड करने से मोक्ष हो जाता है, तो वैष्णवीय दीक्षा लेने की, कोई तंत्रोक्त दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही आर्ग्यूमेंट थी। उसको ही लोगों ने इधर में प्री सपोज किया
कि यदि कोई निष्काम भाव से तंत्र दीक्षा लेता है तो इस प्रकार की दीक्षा में कोई आपत्ति नहीं है ऐसा? किसके लिए? उन्होंने पहला प्रपोजल ये दिया कि सिर्फ स्त्री शूद्रों के लिए, जिन्हें वेदाधिकार नहीं है। फिर कुछ शास्त्र वचन ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जैसे ये, जिसमें वो सबके लिए बताया गया है। तो ये प्रपोजल आया कि क्योंकि कलयुग में श्रौत स्मार्त धर्म के सब अधिकारी नहीं होते हैं, तो जिस अवस्था में हमें श्रौत स्मार्त धर्म नहीं मिलेंगे तो ये हमारे लिए उपकारक हो जाएगा। ऐसा एक उसका तीसरा स्टैंडर्ड बना। वो इन लोगों ने ही बनाया है कि हम मिलकर सोच रहे हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो जो भी डिस्कशन होगा वो शास्त्र वचन से होगा। तो जितनी वैरायटी हमें मिल रही है उनको पहले तो इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करके एक एक शास्त्र वचन के तात्पर्य को पहले सोच लो, फिर सबको मिलाकर उसकी एक वाक्यता से निर्णय करो कि अब कहने का मतलब क्या हमें करना चाहिए। उस तरह से ये डेवलप हो रहा है विषय। तो उत्तर पक्ष में अब फिर पुरुषोत्तम जी करेंगे इन सब की एक वाक्यता कि हम कैसे इनको मिलाकर एक निर्णय पर आ सकते हैं, क्योंकि सर्वथा गलत वो लोग भी नहीं है, सर्वथा गलत हम भी नहीं है। क्योंकि ये जो मिडल स्टैंड्स हम देख रहे हैं कि वैष्णव तंत्रों में भी मोहक शास्त्र बन गए हैं, तो सामने वाले का कंसर्न सच है, कैसे पता चले? तो कोई हम एक बार के लिए ये कह दें कि हाँ वैष्णवीय तंत्र दीक्षा से सब हो जाता है, तो कोई रजस और तमस अंग का अनुसरण करने लगेगा तो उसका तो अनर्थ हो जाएगा ना। तो फिर से हमें कहना पड़ेगा कि नहीं, उतना अंश छोड़ दो, इतने अंश से करो। तो हम उसको सर्वग्राही नहीं बना सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो इस सब के अंदर हमें वो स्टैंडर्डाइजेशन करने की बहुत जरूरत पड़ रही है। इसलिए उन सभी वचनों को पुरुषोत्तम जी यहाँ ला रहे हैं कि इन सभी एंगल से इन बातों को देखना पड़ेगा हमें, ऐसा कहने का मतलब। इत्यादि विष्णु यामलेपि, तो इस तरह रामचंद्रिकायाम रुद्र यामल वचनात्। अब यहाँ वैष्णवीय दीक्षा के बारे में इतना एक स्टैंड हमें मिल रहा है कि वो त्रिविधता होती है, उसका कुछ निष्काम अंग भी होता है, कुछ सकाम या राजस तमस अंग भी होता है, निंदनीय अंग भी होता है, मोहक अंग भी होता है। अथ यथा कथनचित उपदेश सार्थक्यम विभाव्यते, इसलिए जो कुछ भी उस मंत्रोपदेश की सार्थकता के अंग के रूप में हम सोच रहे हैं, तदापि फिर भी कि कुछ सार्थक अंग भी है उपदेश का, कुछ अनर्थकारी अंग भी है उपदेश का, कुछ मंत्रोपदेश से अनर्थ भी हो रहा है, कुछ मंत्रोपदेश से सार्थकता भी हो रही है। तो सार्थक अंग का हम विभावन करें, फिर भी अवैदिकान प्रति अस्तु, फिर भी ये बात तो अवैदिकों के लिए ही है, सार्थक हो तब भी। किन के लिए? जिन्हें वेदाधिकार नहीं है। अतः शिष्टान प्रति गायत्र्यादि अतिरिक्त उपदेश सर्वथा न उचित एवं। इसलिए जो शिष्ट हैं, अर्थात कि जिनका त्रिवर्ण में अधिकार है, वेदाधिकार सिद्ध है, उन लोगों के प्रति गायत्री के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मंत्र का उपदेश सर्वथा उचित नहीं है। इति प्राप्ते। अब ये पूरा पूर्व पक्ष बनाए यहां तक ये पूरा पूर्व पक्ष बनाए। समरी अगर हम इसकी देखें तो प्रथम कल्प हमारे पास ये आया कि सभी लोग गायत्री दीक्षित शाक्त होते हैं, तो वैष्णव और शैव सर्वथा निरुपयोगी। दूसरा स्टैंडर्ड ये बना कि जिन्हें वेदाधिकार नहीं है उनके लिए उपयोगी, स्त्री शूद्रों के लिए या म्लेच्छ वर्ण बाह्य वर्ण संकर वगैरह के लिए। तीसरा स्टैंडर्ड ये बना कि कलयुग में जिन लोगों को श्रौत और स्मार्त भी नहीं मिलेंगे उनके लिए। चौथा स्टैंडर्ड ये बना कि मोहक अंगों को छोड़कर जो शुद्ध पार्ट है उतना। और फिर अंततः निर्णय पर ये आए कि उतना जितना अपेक्षित है वो भी केवल वेदाधिकार रहितों की बात हो रही है, और लोगों के लिए उसकी कोई सार्थकता नहीं है। क्योंकि जैसा हमने महाप्रभु जी के उदाहरण से देखा कि कलयुग के अंदर भी ऐसा नहीं है कि सबके लिए चला गया। अन्यथा यह सवाल सबसे पहले महाप्रभु जी के लिए ही उठेगा कि आपने जो सोम यज्ञ किया वो क्यों किया, या आपने चतुर्थाश्रम रूप संन्यास ग्रहण किया तो क्यों किया, या आपके पूर्वजों ने सोम याग किए कलयुग में तो क्यों किए। तो अब महाप्रभु जी की परंपरा में जब तक वो जीवंत है तब तक अधिकार है। अब अधिकार है तो उन लोगों के लिए तो पूर्व पक्षी कहेगा ना कि इन्हें वैष्णवीय दीक्षा की क्या जरूरत है। ये स्टैंडर्ड है कि जो लोग कलयुग में भी मानो
वेदाधिकार से च्युत हो गए हैं उनके लिए करो ये सब जो भी करना है। जो लोग वेदाधिकार से च्युत नहीं हुए हैं और वेदाधिकार से संपन्न है, श्रौत धर्म सर्वोपरि धर्म है और उसका वो अनुसरण कर ही रहे हैं, उन्हें तांत्रिक दीक्षा की क्या जरूरत है। जैसे महाप्रभु जी के पूर्वज या महाप्रभु जी स्वयं फॉर एग्जाम्पल, इन्हें क्या आवश्यकता है इसकी। दूसरे हैं उनके लिए उसके सार्थक अंग का स्वीकार कर लो। ये विचार पर अंततः पहुंचे हैं कि श्रौताधिकार जो है वो सर्वोपरि होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। और सर्वोपरि होने के नाते अन्य अंगों की आवश्यकता जो च्युत अधिकार वाले होते हैं उन्हें होती है। जैसे महाप्रभु जी ने स्मृति प्रकरण में स्पष्ट इस बात को बताया है कि श्रौताधिकारी जो होते हैं उन लोगों के लिए स्मार्त धर्म वैकल्पिक है। समय है और उनका मन है तो करे, करने से कुछ ज्यादा विशेष नहीं होने वाला, नहीं करेंगे तो उन्हें प्रत्यवाय भी नहीं है। अब ये जो कल्प महाप्रभु जी स्मार्त धर्म के लिए बता रहे हैं वो तंत्र धर्म पर भी तो एप्लीकेबल है ना, कि आपको जो भी चाहिए वो वहां से मिल ही जाएगा आपको श्रौताधिकार से आपके। तो उन लोगों के लिए तो ये अनावश्यक है, एक्स्ट्रा बोझ आपने डाल दिया उनके ऊपर, जबरदस्ती नहीं करने की जरूरत है, उन्हें वहां से मिल ही जाएगा सब कुछ। तो इस पूर्व पक्ष पर अंततः यहाँ इन सभी वचनों के आधार पर इस पूर्व पक्ष पर हम पहुंचे हैं कि जो वेदाधिकारी कलयुग होने के बावजूद भी जो वेदाधिकार की परंपरा में हैं उन लोगों के लिए ये उचित नहीं है, उन्हें ये एक्स्ट्रा धर्म का स्वीकार नहीं करना चाहिए और न उन्हें ये उपदेश देने की कोई जरूरत है। जिन त्रैवर्णिकों का अधिकार चला गया है या जो सर्वथा गायत्री दीक्षा के अधिकारी नहीं है उन लोगों के लिए इसका उपयोग हमें सोचना चाहिए और सार्थक अंग का उपयोग सोचना चाहिए। मोहक है उस अंग को छोड़ देना चाहिए। ये पूरा पूर्व पक्ष बन रहे हैं। पुरुषोत्तम जी के सामने ऐसे स्ट्रॉन्ग आए होंगे पूर्व पक्षी, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। क्यों नहीं। वो जो स्त्री, क्योंकि स्त्रियों का कोई वर्णाश्रम धर्म स्वतंत्र नहीं होता है, अपने पिता और पति के अंतर्गत होता है। तो सत स्त्री का मतलब ये होता है कि वो स्त्री अपने पति और पिता के धर्म में सहयोगी बने और वो सहयोग ही उसका धर्माचरण है। तो जो इस धर्म से च्युत होती हैं वो असत स्त्री बताई जाती हैं, उन्हें कोई फल नहीं मिलता है, जिस वजह से मीराबाई का विरोध किया गया था कि आपके पति के धर्म में आपका धर्म गतार्थ है, तो जब आप स्वतंत्र धर्माचरण कर रहे हो तो पति के प्रति आपके आत्मनिवेदन पर सवाल है कि वो जब धर्म कर रहा है तो तुम अलग क्यों कर रहे हो। तो अलग कर रहे हो मतलब कि तुम उसके धर्म में अपना धर्म गतार्थ नहीं मानते हो। तो वो असत स्त्री का लक्षण बताया गया है जो उसमें सहयोग न करके स्वतंत्र धर्माचरण करने लगे। तो सत स्त्रियों को ही सब धर्म फलदायी होते हैं। असत स्त्रियां यदि स्वतंत्र धर्माचरण करती भी हैं तो शास्त्र कहता है कि उससे अनर्थ होता है। वाई नॉट, शास्त्र कह रहा है तो सम्मति का कोई सवाल ही नहीं है ना, ऑप्शन थोड़ी है हमारे पास। नहीं, मीराबाई की बात अलग है, उदाहरण दे रही हूं मैं। नहीं तो उन्होंने तो भक्ति मार्ग चुना है कृष्ण के लिए, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। जिन लोगों ने उनका विरोध किया वो इस अंडरस्टैंडिंग से किया। नहीं, मीराबाई ने ठीक किया, उन लोगों ने अपने स्थान पर ठीक किया। शास्त्र के हिसाब से तो ऐसा ही होता है। गोपीनाथ जी साधन दीपिका में क्या लिख रहे हैं? गोपीनाथ जी ये लिख रहे हैं कि स्त्रियों को यदि स्वतंत्र भक्ति करने की इच्छा हो तो परिवार के अनुकूल होने पर ही करे, नहीं तो न करे। गोपीनाथ जी ने लिखा है ये बात। लड़ो जाके फेमिनिस्ट बन के हम, क्योंकि समस्या जो है वो कुछ एलिमेंट उसमें सामाजिक भी होते हैं और कुछ एलिमेंट उसके शास्त्रीय भी होते हैं। तो दोनों में परस्पर ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो कि वर्णाश्रम धर्माचरण हम सहयोग से कर सकते हैं। इष्ट देवता वाला जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा अलग हो जाता है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग से दो लोग अलग अलग करते हैं तो नहीं समस्या होती। अन्यथा तो स्त्री के लिए फिर भविष्य में समस्या खड़ी हो सकती है ना। मीराबाई के जितना अनन्यता हमारे अंदर हो तो समस्या नहीं है, लड़ जाएंगे, देखी जाएगी।
नहीं है अनन्यता तो कहाँ जाओगे? उन मीराबाई के जैसा जीवन कौन निकाल सकता है? रहने का ठिकाना नहीं है उनके पास। कितना घूमे हैं, और उस जमाने में आज भी हम एज अ स्त्री इतनी हिम्मत नहीं कर सकते। इतनी अनन्यता होती है, वो ऐसा करते हैं तो कुछ नहीं होता है। और बिना अनन्यता के ऐसा हम करें तो हमारे भविष्य में वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। फिर जिनसे हम लड़े झगड़े हैं उन्हीं का सहारा लेने का दिन आता है तो किस मुंह से जाओगे? अब बुढ़ापा आ गया, अब शरीर नहीं चल रहा है, अब हमें तुम्हारे मदद की जरूरत है, तो वो किस मुंह से जाने का? फिर अनन्यता हो कि मीराबाई तो मृत्यु पर्यंत नहीं गए कभी, तो कोई समस्या नहीं है, जैसा हो देखी जाएगी। अनन्यता न हो तब तो हम जिनके प्रति आश्रित होते हैं उनके साथ हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो समस्या तो होती है। गोपीनाथ जी ने उस कंसर्न से मना किया है। हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो हम तो करो, कोई आपत्ति की बात नहीं। और राजा, आपने बोला शौताधिकार सबका है, ऐसा आप कुछ बोल रहे थे, जैसे सोम यज्ञ की बात चली, तो आज के बालक भी तो कर रहे हैं, तो हम फिर वो कृष्णाश्रय की बात करते हैं कि 6 अंग तो कैंसिल हो ही गए हैं युग धर्म के अनुसार, तो इसका कैसे सोचेंगे हम संबंध? वो इसलिए क्योंकि उन लोगों के अंदर ऐसा धर्माचरण हमें दिखाई नहीं दे रहा है। काम दिख रहा है, इसलिए एक तो सकाम है, वो भी समस्या है ही, और दूसरा कि वो धर्म के अंगों की पूर्ति कहाँ है? हर साल करो फिर। ये तो फिर महाप्रभु जी ने भी तो कलयुग में किया ना, ऐसा बोलेंगे ना वो। मैं वही कह रही हूँ कि किया, पर तुम महाप्रभु जी के जैसा धर्म दिखाओ अपने अंदर। अब आपके पूरे यज्ञ को फंड तो कोई और कर रहा है। सोम यज्ञ बहुत खर्चीला याग है, महाप्रभु जी ने भी किया होगा, अच्छा खासा एक्सपेंस लगा होगा। अब आप फंडिंग तो किसी मनोरथी से करवा रहे हो अपने यज्ञ की, तो किस बात के यजमान? तो तुम करता हो तो सब तुम खुद करो ना, तुम्हारे चेले क्यों तैयारी करेंगे? यज्ञ वेदी बनानी भी खुद चाहिए, वो कोई थोड़ी दूसरा परवारू आकर बना के जाएगा। तो सब करो। और वो भूमि का है, मुंबई में कैसे सोम यज्ञ हो सकता है? गौचर भूमि है, वो रेंट पे ली हुई जमीन है। तो सोम यज्ञ का प्रथम अनुष्ठान सीधी साफ बात की गौचर भूमि में यज्ञ होता है, तो गौचर भूमि है। तो अब अंग की पूर्ति नहीं कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, दिखाई दे रहा है, तब सवाल उठता है ना। महाप्रभु जी तो उसकी पूर्ति कर रहे हैं, तो कोई सवाल नहीं है। नहीं करते, नहीं करते। अग्निहोत्री होके हर दूसरे दिन आप दूसरे शहर में कैसे दिखाई दे रहे हो? अग्नि कहाँ है? अग्नि कहाँ है आपके? नहीं, आपवादिक वो विधान जरूर है कि उसके कोयले में अग्नि ले ली जाती है, पर प्लेन में आप किस कोयले में अग्नि लेकर ट्रैवल कर? प्लेन में आप किस कोयले में अग्नि लेकर ट्रैवल कर? तो भाई दिखाई देगा तो प्रॉब्लम होगी ना। जब तक नहीं दिखाई दे रहा था तो आदमी उसे इग्नोर करे ना। साफ अधर्म दिखेगा तो पूछेंगे तो सही। ऐसी हालत है इस। ठीक है, तो पूर्व पक्ष यहाँ हमारा संपन्न हो रहा है। कल हम उत्तर पक्ष प्रारंभ करेंगे। पूरा है, अंत में जाकर आएगा। फिर वहां भी वो आत्मनिवेदन नवधा भक्ति है या स्वतंत्र है, ये भी आएगा। तंत्रोक्त अंगों का सम्मिश्रण कितने अंश में है, ये भी आएगा। सब है।